बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। इलेक्शन 2019 के इंतखाबी नतायज चाहे आपके तवक्को के मुताबिक हो या ना हो, वो अपनी जगह एक हकीकत है। मुख्तलिफ गोशों में मुख्तलिफ खदशात का इजहार अब भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ कौम के कुछ जिम्मेदार अपनी तहरीरों और सोशल मीडिया पर बयानात के ज़रिए कौम को तसल्ली दे रहे हैं कि हालात चाहे कैसे भी रहें, मुसलमान हिम्मत का दामन हाथ से ना छोड़ें। आजमाइश हर दौर में होती रही है। हर दौर में मुसलमान मसाइब की भट्टी से दब कर कुंदन बनकर निकले हैं। वैसे मुसलमानों के लिए एक तसल्ली देने वाली बात यही है कि हालात नामुवाफिक होने के बावजूद इस मरतबा 27 मुसलमान लोकसभा इलेक्शन जीत कर ऐवान पार्लियामेंट में दाखिल होने में कामयाब रहे। गुज़िश्ता इलेक्शन में यह तादाद 23 थी। इस मरतबा एनडीए की शानदार कामयाबी के बावजूद मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश और बंगाल से ज़्यादा उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इनमें कुछ नए और कुछ पुराने हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी चौथी मरतबा 2.5 लाख से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से हैदराबाद से मुंतखब हुए हैं और इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से कामयाब हुए। 40 साल औरंगाबाद पर शिवसेना का कब्जा था। इम्तियाज़ जलील ने इस किले को फतेह कर लिया। आखिरी मरतबा औरंगाबाद से कांग्रेस के काजी सलीम मुंतखब हुए थे। इम्तियाज़ जलील की कामयाबी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान पार्लियामेंट की तादाद 2 हो गई है और इसकी ताकत में इजाफा हो गया है। इम्तियाज़ जलील इससे पहले रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। ऐवान पार्लियामेंट में दाखिल होने वालों में असम से यूडीएफ के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल, बारपीटा से कांग्रेसी उम्मीदवार अब्दुल खलीक, बिहार के खगड़िया से चौधरी महबूब अली खैसर जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे हैं, किशनगंज बिहार से कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूद, मोहम्मद अकबर लोन और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, केरला से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर, ईके कन्हला कुटी और एम ए आरिफ, तमिलनाडु से नवाज कानी जिनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से है, लक्षद्वीप से मोहम्मद फैजल, पंजाब से मोहम्मद सादिक। मगर इनके बारे में ये सोशल मीडिया पर चर्चे आम हैं कि इन्होंने एक हल्फनामे दाखिल किया है जिसमें इन्होंने कहा कि वो मुसलमान नहीं है। चूँकि वो नाम से मुसलमान है इसलिए इन्हें भी मुस्लिम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल रखा गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से कुंवर दानिश अली जो जनता दल एस के तर्जुमान थे, सहारनपुर से हाजी फजल रहमान, संभल से शफीकुर रहमान बर्ख, मुरादाबाद से डॉक्टर टीएस हसन, रामपुर से आजम खान जिन्होंने फिल्मी अदाकारा जयाप्रदा को शिकस्त फाश दी, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, मगरबी बंगाल से टीएमसी के नुसरत जहां रूही, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, साजिदा अहमद, आफरीन इल्मी और कांग्रेस के अबू हाशिम खान काबिल ज़िक्र हैं। ऐवान पार्लियामेंट में अभी तक मुस्लिम मसाइल पर सिवाय असदुद्दीन अवैसी के किसी और को तकरीर करते हुए या बहस में हिस्सा लेते हुए बहुत कम देखा गया है। इसकी कई वजूहात हैं। कभी इन्हें पार्टी हाईकमान से इजाज़त नहीं मिलती और बाज़ को मुस्लिम मसाइल से वाकिफियत होती ही नहीं, और कुछ अपने आप को सेक्युलर साबित करने के लिए मुस्लिम मसाइल में उलझना पसंद नहीं करते। इसके बावजूद आम हिंदुस्तानी मुसलमान ये चाहता है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट में हो। 2019 के बाद ये समझा जा रहा है कि हिंदुस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत के एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। ये अंदेशा भी है कि मुसलमानों को मुख्तलिफ बहानों से हरासा और परेशान किया जाएगा, मगर ऐसा उसी वक्त मुमकिन है जब मुसलमान खुद अपने आप को कमज़ोर साबित करें। जो भी हुकूमत आई है इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपनी इमेज को बेहतर बनाना है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अरब ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया है और इन्हें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से बावकार एज़ाज़ात पेश किए जा चुके हैं। किसी कौम पर जबर व सितम होता है तो आम तौर पर इसे किसी मुल्क का दाखिली मामला बना दिया जाता है। ताहम जब यह मसला बैनुल-अक़वामी बन जाता है तो म्यांमार की आंग सान सूची की मिसाल सामने आती है, जिससे नोबल इनाम अमन वापस लिया गया है क्योंकि इनके मुल्क में रोहिंग्या के मुसलमानों पर जबर व सितम ढाए गए। हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ कई वाक़यात हुए हैं, मगर हिंदुस्तानी मुसलमानों को अब भी अपने वतन पर नाज है। इसके ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत और अक़ीदत है और इसका ईक़ान है कि दुनिया की कोई ताकत इससे इसकी हुब्बुल वतनी और इसकी शहरियत का हक़ छीन नहीं सकती। सिर्फ मुसलमान को अपने आप को पहचानने, अपनी इस्लाह करने और अपने मुहासबे की ज़रूरत है। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।